के मास्टर्स सारे ध्यानार्थियों को स्वागत है। स्वागत सुस्वागत नेस ग्लोबल पिरामिड मेडिटेशन में। आज स्पेशल डे बोल सकते हैं क्योंकि हम जब आध्यात्म की बात आती है तो हम वननेस के बात करते हैं। वननेस यानी हर जीव एक है। वो इंसान हो, प्राणी हो, पक्षी हो, प्लांट किंगडम, मिनरल किंगडम, एनिमल किंगडम, ह्यूमन किंगडम एंड डिवाइन किंगडम यानी हायर सेल्फ जो भगवान बोलते हैं वो सारे एक। हम जहाँ तक एक मानते हैं सब अपने अपने अनुकूल के हिसाब से कुछ रीति रिवाज नीति नियम करके रखा है। तो हम लोग इसको ऐसे अडॉप्ट करके चले हैं। जब इंडिया में अपने जो सनातन संस्कृति है, हम अपने न्यू ईयर को चैत्र वैशाख मार्च में जब आता है उसको न्यू ईयर मानते हैं। बट जब हमारे इस इंडिया में हिंदुस्तान में 200 साल ब्रिटिशर का वो था अपने, तो उस समय उन्होंने हमारे लिए बहुत सारे अपने उनका याद मेमोरीज को दे के गए। तो उसमें ये भी एक मेमोरी है। इसको हम सही तरीके से भी, सही तरीके यानी एक होता है ना, सुबह अच्छे से निकलना चाहिए 24 घंटे करके। हम मॉर्निंग उठते ही पॉजिटिव अफर्मेशन करे करके बोलते हैं। वही चीज हम 12 महीने, कल का हमने लास्ट ईयर का वो एक कोड दे दिया है 2024 जो खत्म हो गया 25, कल के 12 बजे से शुरू होगा। ये एक टाइम वेस्टर्न के कंट्री के हिसाब से जो क्रिस्ती शक पूर्व, क्रिस्ती शक बोलते क्राइस्ट बाद वाला जो है, वेस्टर्न वाला, उसको हम मानते हैं। उसके हिसाब से कैलकुलेशन जो होता है तो उसके हिसाब से उनका 12 महीने यानी 365 डेज कल के दिन खत्म होता है। आज वो साइकिल का पहला दिन शुरू होता है ब्रिटिशर का जो कैलकुलेशन का। जब हमारा होता है हिंदू का जो सनातन का, कोई नॉर्थ इंडियन हो साउथ इंडियन हो, सबका जो चैत्र करके जो मंथ हम मानते हैं वो चैत्र से शुरू, चैत्र वैशाख। अब मान्यता ऐसे आया है, सारे चीजें हम जनवरी से फर्स्ट स्कूल कॉलेज का भी लेके चलो एडमिशन होता है जनवरी नया साल, तो 12 महीने को हम काउंट करते हैं। तो ऐसे देखा जाए तो चैत्र के हिसाब से क्लासेस चेंज होता है। बच्चों का क्लास देखिए अप्रैल से नया उनका क्लास शुरू होगा, एग्जाम होता है, फिर वो शुरू होता है मई में। तो सीबीएसई का तो अप्रैल में हो जाता है। तो अब हम इसको इस पे नहीं जाना है, एनालिसिस पे हमें करना है क्या नहीं करना। ये सब में जाएंगे ना, कोई भी चीज एक वो नहीं मिलेगा उसका सही डेफिनेशन, मान्यता। तो जो बहुत ज्यादा कट्टर है, हिंदुत्व को मानते हैं, उनको लगेगा ये तो अपना नहीं है तो कैलकुलेशन तो इसके हिसाब से चल रहा है, उस हिसाब से हम एक जनरल वे में उसको मानेंगे। चलो ठीक। हम उसको इतना विपरीत तक लेके जाते हैं। बहुत लोग मानते हैं आज के दिन मंदिर जाएंगे, मंदिर में जाओ इतना रश रहेगा, कोई भी दर्शन भी नहीं मिलेगा, इतना रश। तो कल के दिन ऐसे जाएंगे होटलों में, बिल्कुल इतना भीड़ भाड़ रहेगा। हम उसको एक सेलिब्रेशन के नाम से उसको एक गलत इसमें भी सेलिब्रेट करते हैं। कोई खाना पीना मौज मस्ती ड्रिंक सब करेगा। बहुत सारे लोग ऐसे खा पी के रात 12 बजे सेलिब्रेट करके बाहर निकलेंगे, ड्राइव गलत तरीके से पी के ड्राइव करेंगे, बहुत लोगों को एक्सीडेंट्स भी हो जाते हैं। और सारी चीजें ठीक है, लेकिन 12 बजते ही ये पटाखा क्यों फोड़ते पता नहीं। कल आवाज आ रही थी, तो इसका क्या सेलिब्रेशन का मतलब है। एनवायरमेंट को इम्पैक्ट होता है, हर कोई जानते हैं। रिलीजन वाले तो हर चीज में इसके लिए आड़े आते हैं। मुस्लिम अपने हिसाब से करते, तो हम हिंदू हम करेंगे, दिवाली में बहाना करते, हमें भी करना है। तो ये बात हम इस सत्य रियलिटी पे सोचते ही नहीं। जब हम दिवाली को राम राज का हुआ था, जब राम जी वापस आए थे, तो उनका सेलिब्रेशन के नाम से दिवाली किया गया। जब वो युद्ध, रावण से युद्ध करके सीता जी को फ्री रिलीज कर वहां से निकाल के ले आए बंधन से, तो उनका एक दिवाली का उत्सव मनाया गया।
उत्सव मनाया गया, क्या ज्योति जला के उत्सव मनाया गया था। तो धीरे धीरे हम अपने अनुकूल के हिसाब से ज्योति को वो कैसे लगाए थे, क्या करे थे नहीं पता, बट हम अपने अनुकूल के हिसाब से उसको क्या कर दिए, एक अपना एक ऐसे बना लिया, पटाखा जलाएंगे, इतना पटाखा जलाएंगे 2-3 दिन, क्या हफ्ते भर हम सांस नहीं ले सकते, इतना ये वाला पोल्यूटेड हो जाता है। वो हो गया, वो एक रीजन हमने जोड़ते हैं, तो वो लोग करते ये सब चीज करके हम क्या कर रहे हैं, मदर नेचर के साथ खेल रहे हैं। नेचर क्या चाहता है ये नहीं सोचते, वो तो सब झेल रहे हैं, कुछ भी नहीं बोलता है। तो कल के दिन भी हमने रीजन ऐसे क्या जोड़ दिया, पटाखे जलाएंगे, क्या उससे खुशी मिलता है पता नहीं, इस नाम से कोई कोई लोग तो बोलेंगे ये हमारा नहीं है, फिर भी हम करेंगे। वो चीज तो आपके ऊपर ही छोड़ती हूँ मैं, क्योंकि इन सबको ही नहीं करो करके बोलते पत्र। किसी के बारे में स्टेटमेंट ऐसे नहीं एनालाइज नहीं करना है, तुम ऐसे क्यों वैसे क्यों, ये क्यों कर रहे वो क्यों कर रहे। कोई कर रहा है गलत है तो वो गलत कर्म को लेके आए करेगा, तो उसको जब रियलाइज होगा वो उससे बाहर आएगा। कभी कभी उसको उस कांटेक्ट में आता है तो वो आ भी जाता है। तो अब जनरल बात बोल रहे हैं, पॉइंट आउट करके उंगली दिखा के बोलेंगे ना, तो अब बोले मुझे बोल रहे तो हमारे गलती ढूंढने में वो कोशिश करेगा, आपके भी गलती है, आप अपने आप को सुधारो, हमें क्या सुधार रहे हो, ऐसे आ जाता। हम नेचर को देख के चलेंगे, नेचर के ऊपर क्या असर हो रहा है। जहां अभी बहुत सारे न्यूज सोशल मीडिया सबके फिंगर टिप पे चलता है, मोबाइल पे, जहां जो होना चाहिए उससे विपरीत हो रहा है। एक मैंने वीडियो देखा, वो ब्रिटेन में कहीं पूरा का पूरा समुंदर ये हो गया, आइस जैसे जम गया, कहीं कहीं पूरा पिघल गया। जहाँ ठंड होना चाहिए ठंड नहीं, जहाँ गर्मी होना चाहिए गर्मी नहीं। ये सारा वेरिएशन कम ज्यादा क्यों हो रहा है, हमारा ही ये जो करते हैं ना हम, प्रकोप। जहाँ युद्ध की जरूरत नहीं होता है वहां युद्ध कोई नहीं कुछ बोल सकता है, किसी को नहीं हम चेंज कर सकते। युद्ध कर रहे इतने महीनों साल हो गया, वहां फायरिंग हो रहा है, कोई कुछ नहीं सोच रहा है। वो फायरिंग जाके वो जो अर्थ में जाके इम्पैक्ट करता है, तो हिरोशिमा नागासाकी का बोलते हैं अभी भी वहाँ उपजाऊ नहीं है बोलते हैं। कुछ तो नेचर से होता है उसको तो हम रोक नहीं सकते, ये तो हम खुद खिलवाड़ कर रहे हैं। तो इसके लिए कौन खुद हम, इसलिए आध्यात्म में है तो उनको खुद सोचना चाहिए, मेरे बातों से मेरे क्रिया से कर्म से कोई किसी को दुख तो नहीं हो रहा है, दुख हमारे बात से, वर्ड एक बात से दुख तो नहीं हो रहा, मेरा क्रिया जो भी मैं कार्य कर रही हूँ उस कार्य से किस किस को इम्पैक्ट हो रहा है, असर हो रहा है, वो भी सोच के चलना है। तो इतना हम सोच, हर एक के अंदर सोच आ गया तो पूरा का पूरा बदलाव हो जाएगा। बट कुछ लोगों को वो चीज समझ में भी नहीं आएगा, ऐसे हमें करना है करके सोचेंगे भी नहीं। उनको क्या लगता है मौज मस्ती यही सब कुछ है, हमारे जो एक्शन से काम से क्या इम्पैक्ट हो रहा है वो सोचेंगे नहीं। वो अपने आप को ये सोचेंगे हमें ये चीज से हमें खुशी मिल रही, वो खुशी का मायने ही नहीं जानते, डेफिनेशन ही नहीं जानते खुशी क्या है। दूसरों को खुशी देना सबसे बड़ा खुशी होता है, खुशी का डेफिनेशन हमारे एक्टिविटी हमारे कामों से, हम जो भी करते हैं उस क्रिया से सामने वालों को अच्छा लगना चाहिए। वो होता है सबसे अच्छा, वो नेचर हो इंसान हो प्राणी पक्षी पशु पक्षी जीव जंतु प्लांट्स पेड़ पौधे कोई भी चीज हो, ये वाला सोच पे हम विचार करें तो क्या होगा, सही में हम सनातन धर्म निभा रहे या वेस्टर्न धर्म निभा रहे। वेस्टर्न धर्म में भी बोला गया कोई भी चीज को हमें दुख नहीं पहुंचना, किसी को दुख नहीं देना चाहिए, किसी को हर्ट नहीं करना चाहिए। बट वो कोई एक वो धर्म जो सच्चाई उसको जान के जो फॉलो कर रहा रहता है, वो करोड़ों में लाखों में एक रहता है, क्योंकि वो इस सत्य को जानता है तो वो फॉलो करता है। जो सत्य नहीं जानता मस्ती मजाक के लिए आया है, कहाँ क्या हो रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो उनको तो अपने एंजॉयमेंट से मतलब है। ऐसे ही करके कोई लोग ऐसे उल्टा सीधा गाड़ी चलाकर रास्ते में सोए हुए लोगों को चला के ले चले, वो अपने मस्ती में डूबे हुए रहते हैं, होश ही नहीं रहेगा क्या मैं कहाँ हूँ क्या कर।
तो वो भी कर्म नहीं है। हम बोलते हैं ना, हर एक को कर्म में नहीं जोड़ा जा सकता है। हम ऐसे करके हम आंख बंद करके चलते हैं कि मेरा कर्म कैसे करता है, कर्म है मैं लेके आए वही होगा। लेकिन बुद्धि सोचने का भी तो है। तो उससे हम सोच के ये कर सकते हैं, यहाँ जा चल रहा हूँ मैं इस रास्ते पे चल रहा हूँ, यहाँ क्या हो सकता है मेरे चलन से। मेरे पैरों के बीच बहुत सारे पशु जंतु जीव जंतु आ सकते हैं। ये बहुत सूक्ष्म सोच है। उतना भी सूक्ष्म है, दिखे वाले चीजों को तो देख के हम पैर साइड रख सकते हैं। तो आपको देखिए, बहुत ऐसे होता है ना इंसान सोच वाला, आत्मा भी नहीं, बहुत वो बहुत सेंसिटिव है बोल रहे हैं। कोई भी चीज दिखता है तो रास्ते में वो पैर रखने का मन नहीं, अनदेखी को पता नहीं चल देगा, रख देगा। जो कोई ऐसे कोई भी प्राणी हमें हार्म भी करेगा तो हम उसको पैरों तले नहीं दबाते। ऐसे दबाने का नहीं है वो, सच में इंसानियत है। तो कोई लोगों को रहता है घर में, कोई भी मिलता है तो ऐसे पकड़ के मार के उसको ऐसे ये करते हैं, वो हमें खाएगा हमें हर्ट करेगा इसलिए हम कर रहे हैं बोल के रीजन देते हैं। बट कुछ लोगों के लगता है ना किसी को दुख नहीं देना वाले सोच वाले, वो तो पैर रखते समय भी सोचते हैं। इसके लिए एग्जाम्पल बोलते हैं इंडिया में बहुत ज्यादा, जैनिज्म जैनी लोग करते हैं। वो तो एक एक पैर सोच समझ के रखते हैं, कोई हमारे पैरों के नीचे जीव जंतु आके मर न जाए, उसका भी कर्म बंधन हमें बंध जाता है। तो उसके लिए वो साल में एक बार क्षमा गुण को अपनाते हैं। क्षमा करो जो भी जीव जंतु को मन वचन का ऐसे दुख दिया तो उसके लिए माफी मांगते हैं। अब वही आध्यात्म में आते हैं, जैन धर्म से भी ऊपर, वो बोलते हैं हर दिन हर क्षण आप क्षमा मांगेंगे। कोई भी जाने जाने अनजाने में, चाहे अनचाहे, हम किसी को भी दुख दिया है जाने अनजाने में। सम कभी कभी लगता है हमने अनजाने में कुछ, अनजाने में ही किया बोलते हैं, समटाइम्स जानबूझ के भी करे रहते हैं। वो हमें पता ही नहीं चलता हमने जानबूझ के किसी को दुख दिया है। किसी को मतलब कोई इंसान हो सकता है, नेचर को भी। आजकल क्या पाठ पढ़ रहा है, पढ़ाई पढ़ाई में बता रहे, फैक्ट्रीज में कंपनीज में हर जगह सस्टेनेबिलिटी की बात होती है। जो चीज हम खा रहे पी रहे उसको सस्टेन करके चलना, कोई प्रोडक्ट यूज करके उसको सस्टेन करके चलना। कोई भी चीज हो वो रिपीट रिपीट जा रहा है यूज करके, हम फेंक दे रहे हैं वो वेस्ट। तो मुझे कभी कभी ऐसे दुख लगता है, ट्रेन में जाते इतने बड़े अल्यूमिनियम फॉइल में पैकिंग देते, खाने के बाद पूरा कहाँ जाएगा वो, स्क्रैप, वो फेंक देते हैं। डस्ट जहां हम अपना कूड़ा डालते हैं वो सालों साल तक वो डिकम्पोज नहीं होता, सबको पता है, फिर भी हम उसको कंज्यूम करते हैं। तो उसको अवॉइड कैसे किया जाए नहीं सोच सकते, तो हम वो चीज को खाए नहीं, छोड़। हम एक नहीं खाएंगे तो क्या होगा, इतने सारे लोग तो खा रहे हैं। ऐसे ही करके तो वो बढ़ता है। इस टाइप के बहुत सारे हमारे साथ हो जाते, हमें यूज का नहीं रहता फिर भी हम ले आते हैं। अवेयरनेस से प्रोडक्ट हम लाते हैं और बोलते बहुत छोटी छोटी चीज है, इसके बारे में सोचते जाएंगे ना उसका अंत ही नहीं है। हम और कुछ केमिकल हम बर्तन धोने में डालते हैं, इतने सारे केमिकल। कुछ कुछ तो पहले लोग कितने अच्छे थे, वो एनवायरनमेंट को उनको पता ही नहीं है, बाय डिफॉल्ट उनके सोच के वो राख लगा के बर्तन साफ करते थे। राख जो जमीन पे जाएगा उसका वो बढ़ेगा, पृथ्वी का। अब हम क्या करें, नहीं राख से हाथ गंदा होता है, कुछ तो हमने डेवलप हो गया, इवाल्व हो गए, इवेल्युएशन हमारे अंदर आया, वो नेचर के लिए बहुत क्या हो गया, पॉइजनस, टॉक्सिन हो गया। हर चीज हम जो बोल रहे हैं ना, अभी एक व्यक्ति से मिला मैंने बैंकॉक में, वो बोले एक व्यक्ति, वो कैसे क्या नहीं, उनका एक पॉइंट हमें टच कर जाता। वो बोल रहे थे हम केमिकल अपने बॉडी में अप्लाई करना छोड़ दिया। तो क्या कर रहे, नींबू लगा लेते, बॉडी का हो गया, हाथ में हो गया, जो ये शैम्पू सोप जो भी बोलते हैं, हर्बल बोलते हैं, कुछ ना कुछ उसमें केमिकल रहता है। मैंने ये वो कुछ तो टाइम से मैं ये प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तो ये चीज हमें बताया, ये जो हम बर्तन धोने में खूब सारे केमिकल लग कर के रगड़ रगड़ के धोते हैं, उसका पानी कहाँ जाता है, फाइनली ड्रेनेज में जाएगा, कहीं पे भी जाके जाके वो कहाँ जाता है,
अल्टीमेटली गांव सिटी के बाहर वो गटर बोलते हैं, वहां जाके कहाँ जाता है, मदर अर्थ में जाके मिल जाता है। पहले के लोगों का यूजेस कम था, धीरे धीरे हम यूज इतना कर रहे हैं। अब तो ये कोविड आने के बाद थोड़ा हम हाथ को क्लींस करेंगे, वो हाथों में जो ये केमिकल लगा के उतने करे, वो जमीन पे नहीं जा रहा है। अपनी उससे भी बीमारी आ रही थी, बोल रहे थे स्किन का। जितना हम ज्यादा वो सैनिटाइजर यूज कर रहे थे, यूज कर कर करके कि स्किन का डिजीज आएगा, स्किन का बीमारी आएगा। अब हम उसको धो धो के क्या करते हैं, इसमें छोड़ देते हैं ड्रेन। ये सारे सस्टेनेबिलिटी में कम से कम यूज करना। गर्म पानी से धो ले, चला जाएगा, गर्म पानी हार्म नहीं करेगा। तो ये वाले चीज इतना सोचने लग गए, तो हम श्वास लेना भी दुश्वार हो जाएगा। तो वो चीज तो कोई चीज का कैलकुलेशन नहीं कर रहा है नेचर, वो तो बिना, इसीलिए बोलते गिव एंड टेक नेचर से सीखे। वो क्या कर रहा है, देते ही जा रहा है, देते जा ले कुछ नहीं रहा। हम लोग ले जा लिए देते जा रहे, कुछ नहीं दे रहे। दे रहे तो क्या दे रहे, नेगेटिव, गंदगी, पोल्यूशन दे रहे। इंसान सब ले रहे नेचर से अच्छी चीजें, हम दे रहे गंदा चीज। तो ये चीज कब क्यों आया मेरे मन में, हम न्यू ईयर भी कर रहे हैं तो इसमें भी भेदभाव। कोई लोग इतना एक्सट्रीम उसको मानेंगे, एनवायरमेंट को विरुद्ध ना, वो सेलिब्रेशन के नाम में करेंगे। कुछ लोग कुछ नहीं करेंगे, उसको अपोज भी करेंगे, नहीं नहीं हमारा नहीं। अब एकत्व तो भाव आएगा, तो हम ऐसे, सनातन धर्म क्या बोल रहे हैं, अब उसको साइड में रखिए, पूरा पृथ्वी क्या बोलता है। पृथ्वी के अंदर कितना जीव जंतु है, कितने खंड है, कितने राष्ट्र है, कितने देश है, वो सारे जीव भी है, इंसान है। सबका एकत्व भाव आ गया तो सबके हम सेलिब्रेट करते चलेंगे। बोलने में क्या है, कुछ तो करना है, न्यू ईयर विश करना है। एक बोलने तक तो कितना कुछ हो जाता है, सामने वालों को बोलो, माने नहीं माने चलो, हम विश करते तो सामने वाला नहीं भी मानता है तो वो भी विश करेगा। आज ऐसे भी एक हुआ, एक बहुत ज्यादा मेडिटेटर है, तो उनसे बात हुई तो इतना तो नहीं मैंने विशेष भेजा है, फिर भी मैंने सोचा कर देते हैं। क्योंकि पत्री जी का ये हर एक को अपनाना है, एकत्व भाव, सबको अपना के चलना है, किसी का बुराई निकालना है, इससे क्या है ये सब, वो चीज को बदलना तो वो अपने आप ही हो जाता है। कुछ नेचर में जैसे कोविड आया, कुछ बदलाव आया, वैसे हो जाता है। अब ये तो सालों से, लाखों मतलब एक एक 100 साल 200 साल से चलते हुए आ रहे हैं। जब हम अपना भी करते ये भी करते, विश करने में क्या है, तो विश करने तक की सीमित नहीं, उसके अलावा भी उसको हम नेगेटिव वे में लेते हैं। तो मुझे यही कहना था। तो हम अपने आप में प्रश्न करना चाहिए, मैं अकेले पर्सन से, इंसान से क्या क्या चीजों को मैं यूज कर रही हूँ, उससे एनवायरनमेंट में क्या इम्पैक्ट होगा। मैं अकेले का, अब बच्चे इन सबको समझाने जाएंगे नहीं हो पाएगा। वो समझ के उसको चेंज करना है उनके अंदर। एज बढ़ते बढ़ते उनके अंदर प्रश्न उठेगा, रैपर्स आ गया, कोई भी टॉपिक है तो उनके अंदर आएगा, ये रैपर इधर उधर फेंकेंगे तो वो क्या होगा, जमीन में वो नहीं होगा, डिकम्पोज नहीं होगा। ये सोच आएगा, वो खाना ही छोड़ देंगे। जो बच्चे सीरियसली उसके बारे में उनके मन में प्रश्न होता है, मैं कुछ सस्टेनेबिलिटी करूंगा इस एनवायरनमेंट के प्रति, मेरा कुछ ड्यूटी बनता है। इस नेचर में मैं श्वास ले रहा हूँ, तो मैं वो एक हमारे श्वास के, जो हम श्वास लेते हैं ब्रीथ, उसके लिए कुछ पे रीपे नहीं कर रहे हैं। तो कम से कम ऐसे मेरा यूजेस ऐसे हो, इससे उसका वो पावर बढ़े, मल्टीप्लाई होगा। कोई भी हम रिसोर्सेस को यूज करते हैं तो वो चीज को हमें एक तरफ प्रतिज्ञा करना चाहिए, मेरे से ये वाला यूजेस कम हो। जो भी हम कपड़े धोने का बहुत सारे होते हैं, कुछ कपड़े तो काम का भी नहीं रहेगा तो हम धोते हैं, उसमें केमिकल डालेंगे, फिर वो जाएगा कहाँ, जमीन पे ही जाएगा अल्टीमेटली। कहीं पे भी जाके कहाँ जाएगा वो, फाइनली जाकर गटर में ही मिलना है। हम उसमें केमिकल डाल के धोए, ऐसे ही धोए, केमिकल डालने से जमीन में जाएगा, जमीन खराब होगी। ऐसे करते करते ही ये सारे एनवायरमेंट, पृथ्वी में, पृथ्वी तत्व इम्बैलेंस हो रहा है। अपने अकेले शरीर का नहीं, यथा ब्रह्मांड है तथा, यथा पिंडांड है तथा ब्रह्मांड है।
यथा ब्रह्मांड है तथा पिंडांड। मतलब जैसे पिंड ये शरीर है, शरीर के अंदर 5 तत्व है, इस ग्लोब पूरा इसमें भी 5 तत्व है। तो पृथ्वी, आकाश तत्व पृथ्वी, ऐसे 5 बोलते हैं ना। पृथ्वी तत्व, वाटर एलिमेंट यानी जल तत्व, फायर एलिमेंट, अग्नि तत्व, एयर एलिमेंट, वायु, और आकाश, स्पेस। तो इनमें से इम्बैलेंस होगा तो हमारे शरीर के अंदर भी इनका इम्बैलेंस होगा तो हम बीमार ग्रस्त होंगे, उस भाग में प्रॉब्लम होगा। ये वाला पूरा ब्रह्मांड में भी इसमें वेरिएशन होगा। तो वहाँ पृथ्वी तत्व में हम कोई छेड़खानी करेंगे, वो पृथ्वी तत्व का भी क्या है, प्रदूषित, उसके अंदर का वो कितना हम सोचेंगे तो वो चीज को कभी कभी खाना ही नहीं खा सकते, ऐसे वाले में आता है। बट हमारा परसेंटेज कुछ तो हम इसके लिए देना है अपनी तरफ से, कोशिश ये रहना चाहिए। तो सबको साथ लेके चलना है, कोई भी हो, वेस्टर्न हो, इंडियन हो। आध्यात्म सनातन से ऊपर वाली बात बताता है। सनातन में तो सनातन धर्म है, हम इसको फॉलो करें, इसी को करना है, इन्हीं लोगों के साथ हमें रहना है। जो नहीं फॉलो कर रहा है उसको हम द्वेष करना है, अरे वो नहीं करता है। ये सनातन, सनातन है तो सबको एक में सोचे ना, जो नहीं कर रहा है फॉलो, जो कर रहा है इंसान, जीव, ये बहुत हाई लेवल का सोच होता है। इसको हम अपनाएंगे तब तो कोई बुरा, ऊपर नीचे, कुछ कोई सब एक बराबर, ये वाला मान भाव रखते हुए हम लोग आज का जो वेस्टर्न, जो क्राइस्ट का जो है उनका न्यू ईयर, अब अलग अलग कंट्री वाले अलग अलग न्यू ईयर करते हैं। सबका साइकिल 365 डेज वही चलना है अल्टीमेटली। कोई उस समय से शुरू करते हैं, कोई इस आज के दिन से, ऐसे कुछ कुछ चाइनीज लोगों का अलग टाइम न्यू ईयर आता है, तो उस दिन से वो लोग 365 डेज को काउंट करते हैं। हिंदू जो इंडिया में है ये चैत्रा से शुरू करते हैं, जो गुड़ी पाड़वा बोलते हैं, युगादि बोलते हैं साउथ वाले, तो उस दिन से न्यू ईयर शुरू होता है। तो नेचर में बदलाव के हिसाब से उन लोगों ने सनातन धर्म में वो बना के रखे। तो फाइनली ये तो जो 1 ईयर होने के लिए इसका पृथ्वी का जो सन का सराउंडिंग जो राउंड लगाने का 365 डेज ली पाता है, उसमें घंटे तो बढ़ बढ़ के वो 4 ईयर्स में एक दिन बढ़ जाता है। तो उस हिसाब से वो तो है ही नेचर, पूरा प्रकृति। तो हमें इस ब्रह्मांड को शुद्ध रखना है, उसी ब्रह्मांड के अंदर का कॉस्मिक एनर्जी हमें एनर्जी देगा, हमारे अंदर का वेरिएशन को, ऐसे ही वही ब्रह्मांड को भी शुद्ध करता रहता है। अंदर बहुत ज्यादा होगा, कोई कभी एक लिमिट होता है तो वो क्या होता है, वो नहीं, इम्बैलेंस हो जाता है। समुद्र का जो वेव्स निकल आते हैं तो उसके अंदर प्रेशर आएगा, सुनामी टाइप होगा तो कहाँ रुकेगा, वो पानी सारी बाहर ही आना है। जितना नीचे उसको दबाव पड़ता है उतना बाहर फेंक देगा। तो इस हिसाब से वो अपने आप को बैलेंस कर रहा रहता है। उस बीच में जो लोग सामने आते हैं वो इम्पैक्ट आ जाता है। तो हम इस बीच में रह रहे हैं तो इसके बारे में भी सब सोच के हमारा जीवन शैली को अपनाना चाहिए। ये अपना मेन कर्तव्य है, इसके बारे में सोचिए। तो इसको एक दिन में नहीं होता है, हमारे मन में ये आना चाहिए, मेरा क्या बदलाव, थोड़ा थोड़ा मैं चेंज करूँ तो इसका मेरा वो कम होगा। जो कंजम्पशन होता है ना, वेस्टेज वाला, जो एनवायरमेंट इम्पैक्ट करने वाला वेस्टेज कंजम्पशन कम होना चाहिए हर एक इंसान से। ये आप नए साल का एक अपना ये रखे, क्या बोलते हैं इसको, अपने आप को संकल्प करें, मैं ये चीज करूंगा, इंटेंशन करिए, मैं इसको पॉजिटिव इंटेंशन, मिराकुलस इंटेंशन, मिराकुलस थॉट्स करने से पूरा नेचर को, नेचर आपको हेल्प करेगा। आज इसी बात पे हम रेजोल्यूशन बोलते हैं ना, वो रेजोल्यूशन करके हम ऐसे सस्टेनेबिलिटी में अपने आप को यूज करने का आज से इस साल में जितना हो सके हम कम करेंगे, जो वेस्ट हमसे होता है। इतने छोटी सी बात आपको बहुत ये लगेगा, मुझे किसी ने
दिया जो जलता है ना, दिया भी एक तरह का हीट प्रोड्यूस करता है सोना। और अगरबत्ती जबरदस्ती इतना इतना जो लगाते हैं, 10-10 20-20 अगरबत्ती के अंदर जो स्टिक होता है ना, वो बैम्बू का होता है। वो सबसे हार्मफुल बोलते हैं एनवायरमेंट के लिए। जब मुझे वो चीज पता चला ना, ये कम से 5-6 साल हो गया होगा, उसके बाद से मैंने अगरबत्ती लगाना छोड़ दिया। धूप रखती हूँ, धूप लगाती हूँ। तो ये चीज तो कोई को अपने अपने सोच, आपके अंदर का जो आत्मा आपको बोले, उसके ऊपर ये होता है असर। आप जैसे सोचते हो वैसे। अब वो समझने के बाद मैंने खुद भी चेक किया वो चीज सही है कि गलत, ये भी क्रॉस चेक करना है। वो जो अंदर का जो बैम्बू स्टिक यूज करके अगरबत्ती बनाया जाता है, तो उसके अगरबत्ती के ऊपर जो धूप की तो एक वो लेयर लगाया जाता है, उसके साथ साथ वो बैम्बू भी जलता जाता है। जो धुआं निकलता है वो एनवायरनमेंट पे बहुत इम्पैक्ट करता है करके मैंने उसका एक आर्टिकल सुना, तो बनने लगे ये चीज तो हम कम करना चाहिए। अब दिया मैं तो पूरा दिन भर लगा के रखती थी। कभी कभी भूत सवार हो जाता है, हमें लगता है ना कोई चीज करने से अच्छा होता है, मतलब एक ड्रम में पूरा, कोई कोई लोग तो महीने महीने भर साल भर अखंड जोत जला देते हैं। बोलते हैं आप जो जला रहे हो, कभी कभी कोई ऑयल, बहुत सारे अलग अलग तरह का ऑयल होता है, कुछ दिया के लिए ही रहते हैं, कुछ तो धुआं छोड़ता है, कुछ धुआं नहीं छोड़ता, तो वो भी एनवायरमेंट के ये करता है, इम्पैक्ट करता है, हीट जनरेट होता है। छोटी सी दिया भगवान के नाम से जलाते, तो ये चीज तक तो मैं नहीं जा सकती। बट ऐसे वैसे बातें हैं, जब हम एनवायरनमेंट को बचाने की बात आती है ना, तब हर छोटी छोटी बातें निकलती हैं। बहुत ज्यादा हो गया। चलिए हम ध्यान करते हैं, ध्यान करने का इंटेंशन से बैठते हैं। कभी कभी है ना बात एक से साथ एक से मोती जैसे आने लगते हैं, तो वो बोलते जाते हैं। चलिए, ये सोच हमारे हर एक के इंसान में आए, यही हमारा संकल्प है, आज का हमारा विचार है। तो हम ध्यान में बैठते हैं इसी संकल्प शक्ति से। म्यूजिक को लगा देती हूँ, ध्यान में बिठाएंगे। ध्यान के लिए बैठिए, हाथ पैर लॉक कराइए। स्पेक्स चश्मा पहने तो डाल दीजिए, और धीरे से कोमलता से अपना नेत्र बंद करेंगे। एंड रिलैक्स योर होल बॉडी, पूरा शरीर को ढीला छोड़ दीजिए, शांत कराइए। शांत। स्टार्ट ऑब्जर्विंग योर सहज प्राकृतिक श्वास। सहज श्वास को देखते बैठ जाइए, और अब संकल्प करेंगे जो भी ये प्रकृति के विरोध वाली चीजों को कम से कम यूज करेंगे। ये मेरा आज न्यू ईयर का रेजोल्यूशन है, करके इसके लिए ब्रह्मांड हमें ऐसे शक्ति दे, ऐसे पेशेंस दे, उसके बिना हम अपने जीवन को बहुत खुशी से हैप्पीली हम जी सके, उसका कमी हमें ना खले। ऐसे सोचते हुए हम अपने श्वासों के साथ जुड़ जाएंगे। आती जाती श्वास, बहुत अच्छा म्यूजिक के साथ, हाई एनर्जी वाला म्यूजिक है, उसका वाइब्रेशन को महसूस करते हुए ध्यान में, डीप ध्यान में चले जाइए। जब तक म्यूजिक चल रहा है आप ध्यान में बैठिए। जब म्यूजिक बंद हो जाएगा तो साइलेंस साइलेंस वाला ध्यान में कंटिन्यू करिए, मौन ध्यान को। इतना टाइम आपसे होगा
उतना टाइम आप ध्यान में बने रहिए। अपने आप को आत्मा से परमात्मा के साथ कनेक्ट होने का, जुड़ने का स्थिति को फील करिए, अनुभव को।